सालों से दुनिया की हर मिलिट्री पावर अपनी हवाई सीमाओं को अभेद्य किला बनाने की होड़ में लगी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल का सिर्फ एक सिंगल रडार सिस्टम एक साथ 100 से भी ज्यादा दुश्मनों को ट्रैक कर सकता है। इसी ताकत को और बढ़ाने के लिए चीन ने हाल ही में अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम HQ-16F का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता को उसने लगभग 4 गुना तक बढ़ा दिया। ताइवान स्ट्रेट के पास उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में हुए एक लाइव फायर ट्रायल के दौरान इस सिस्टम ने एक स्टिल्थ टारगेट ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। हालांकि चीनी मीडिया इस कामयाबी का कितना भी ढिंडोरा पीट ले, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि रेंज, स्पीड और टेक्नोलॉजी के मामले में ये नया चीनी सिस्टम रूस के S-400 के सामने अभी भी एक बच्चे जैसा ही है। इसके अलावा भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के चक्रव्यूह से निपटने में इसके पसीने छूटना लगभग तय है। अगर तकनीकी बारीकियों को देखें तो शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किए गए इस नए HQ-16F सिस्टम का लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही पुराने मॉडल जैसा दिखता हो, लेकिन इसकी मिसाइल का डिजाइन एकदम नया और एडवांस है। इस मिसाइल को पतला और लगभग बिना पूछानी, बिना टेल वाले ढांचे के साथ तैयार किया गया है, जो इसे चीन के पुराने HQ-16A, B और C वेरिएंट से काफी अलग और एरोडायनेमिक रूप से ज्यादा स्टेबल बना देता है। इस नए अपग्रेड में सबसे चौंकाने वाला जो चेंज है वो इसकी रेंज में आया है। चीन का पुराना HQ-16A वेरिएंट सिर्फ 40 किलोमीटर तक ही वार कर सकता था, वहीं इसके बाद HQ-16B और C वेरिएंट्स की पहुंच भी लगभग 70 किलोमीटर तक थी। लेकिन ये नया HQ-16F अब सीधे 160 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के हवाई खतरों को नेस्तनाबूद कर सकता है। यानी चीन ने बिना अपने लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बड़ा फेरबदल किए इसकी रेंज में लगभग 229% का भारी भरकम इजाफा कर लिया है। यह सिस्टम मुख्य रूप से रडार डायरेक्टेड इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डेटा लिंक और कमांड गाइडेंस फीचर से लैस है, जो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को हवा में ही ट्रैक करके उन्हें उड़ाने का दावा करता है। इसके अलावा इस सिस्टम में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये है कि मिसाइल बैटरी को किसी भी खास लक्ष्य की दिशा में घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 360 डिग्री में किसी भी दिशा से आ रहे खतरे पर तुरंत रिएक्ट कर सकती है। डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि यह क्षमता ड्रोन्स के झुंड यानी ड्रोन स्वार्म्स और एक साथ होने वाले मल्टी डायरेक्शनल मिसाइल हमलों को नाकाम करने में काफी कारगर साबित हो सकती है। अपनी 160 किलोमीटर की इस रेंज के साथ HQ-16F अब मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस के बीच की दूरी को लगभग खत्म कर रहा है। लेकिन जब इस सिस्टम की तुलना रूस के S-400 ट्रायम्फ से की जाती है तो ये चीन का अपग्रेड बेहद ही बोना नजर आता है। भारत के पास रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत मौजूद है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। यानी जहां चीन का ये सबसे नया सिस्टम 160 किलोमीटर पर ही दम तोड़ देता है, तो वहीं S-400 उससे 2.5 गुना ज्यादा दूरी से दुश्मन को डिटेक्ट करके उसे पूरी तरह तबाह कर सकता है। S-400 की मिसाइल्स मैक 14 यानी 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हाइपरसोनिक स्पीड से चलती हैं, जिसके सामने HQ-16F की स्पीड और रडार ट्रैकिंग कैपेसिटी कहीं नहीं ठहरती। भारतीय वायुसेना को हाल ही में S-400 का चौथा स्क्वाड्रन भी मिल चुका है, जिससे भारत की हवाई सुरक्षा पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इतना ही नहीं, भारतीय रक्षा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट पुश के तहत अपना खुद का लॉन्ग रेंज स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रहे हैं, जो भविष्य में चीन की हर चाल को नाकाम कर देगा। चीन के लिए जो सबसे बड़ा सिरदर्द है वो रूस का S-400 नहीं है, बल्कि भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज तर्रार मिसाइल्स में शुमार ब्रह्मोस मैक 2.8 से मैक 3 की सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसका लो फ्लाइंग नेचर। ये मिसाइल जमीन या समंदर की सतह से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ते हुए सीधे टारगेट को हिट करती है। इतनी कम ऊंचाई और भयंकर रफ्तार के कारण दुनिया के किसी भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे टाइम रहते इंटरसेप्ट करना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने चीन के HQ सीरीज के एयर डिफेंस सिस्टम की कमियों को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया था और उसे धता सा बता दिया था। हैरान करने वाली बात यह है कि चीन ने पाकिस्तान को भी अपनी हवाई सुरक्षा के लिए यही HQ सीरीज का डिफेंस सिस्टम बेचा है, जिसकी कमजोरी भारत अच्छी तरह से जानता है। आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में चीन की जो असली बौखलाहट है उसकी वजह यह है कि भारत की ब्रह्मोस अब खुद चीन के पड़ोसियों के हाथों में पहुंच रही है।
फिलीपींस ने पहले ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की एक खेप खरीद रखी है। अब वियतनाम के साथ भी भारत का ब्रह्मोस को लेकर एक बड़ा करार होने जा रहा है। इसके साथ ही कई अन्य पूर्वी एशियाई देशों ने भी इस मिसाइल को खरीदने के लिए गहरी दिलचस्पी दिखाई है। साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट के इलाके में खुद को ब्रह्मोस जैसी मारक मिसाइलों से घिरता देख बीजिंग गहरे तनाव में है। अमेरिका के द्वारा ताइवान को दिए जा रहे हिमार्स रॉकेट सिस्टम और ATACMS बैलिस्टिक मिसाइलों ने चीन के फुजियान प्रांत में बने सैन्य ठिकानों के लिए पहले से ही सीधा खतरा पैदा कर रखा है। ऐसे में अपनी साख बचाने के लिए और पड़ोसी देशों पर दबाव बनाए रखने के लिए चीन फुजियान प्रांत के पास HQ-16F जैसे सिस्टम का ट्रायल करके अपनी बहुस्तरीय वायुरक्षा प्रणाली का थोड़ा दिखावा कर रहा है। लेकिन हकीकत तो यही है कि भारत की ब्रह्मोस और S-400 की जुगलबंदी के सामने ड्रैगन का ये नया हथियार बेहद ही बेअसर साबित होने वाला है।